नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डाक पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। इस खबर के प्रायोजक हैं सार्थक एंटरप्राइजेस, तिरवा रोड। संजय दुबे आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आप सबसे कम दामों में सीमेंट, गिट्टी, मोरम प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए सार्थक एंटरप्राइजेस, तिरवा रोड, समाजवादी पार्टी के सामने स्थित दुकान में एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा मोबाइल नंबर है 70072 47660। दूसरा मोबाइल नंबर है 98387 38990। संजय दुबे की तरफ से सभी देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। जहां आज पूरा देश स्वाधीनता के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं एक परिवार ऐसा भी है जो अभी आजाद नहीं हुआ है। दरअसल वो गरीबी की गुलामी में जकड़ा हुआ है और फिलहाल अब तक तो ऐसा नहीं लगता कि वो इस गुलामी की दास्तां से अलग हो सकता है, गुलामी की बेड़ियों से अलग हो सकता है। तकलीफ होती है जब हम इस तरह की खबर देखते हैं। तकलीफ होती है जब हम ये दृश्य देखते हैं कि ऐसे प्रशासन का क्या फायदा जब जहां व्यक्ति परेशान रहे। वर्तमान सरकार राम राज्य की दुहाई देती है, वर्तमान सरकार राम राज्य लाने की बात करती है, लेकिन राम राज्य का क्या यही हश्र होता है कि एक इंसान पिछले कई सालों से लगातार पीड़ित रहता है। प्रशासनिक संवेदनहीनता के चलते कन्नौज में एक बुजुर्ग दिव्यांग का परिवार घर छोड़ ग्रामीणों की दया पर जीवन काट रहा है। क्या मकान था पूरा गिर गया। हम जब गए थे पड़ोसी लोगों ने निकाला हमको, तब हम दूसरे मकान में शिफ्ट हुए, दूसरे के मकान। हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में से 1,94,000 रुपया वो भी निकाल लिया लोगों ने। अब हम बिल्कुल बेबस। ये है कन्नौज के सदर ब्लॉक का आकिलपुर गांव। ये कहानी यहाँ के 70 वर्षीय दिव्यांग करुणा शंकर दुबे की है। करुणा शंकर को कुछ साल पहले पैरालिसिस हो गया और उनके शरीर का एक साइड का हिस्सा बेकार हो गया और वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए। पत्नी ने उनका छोटा सा खेत बटाई पर उठा दिया। खुद पत्नी खेतों में मजदूरी करने लगी। बटाई और मजदूरी की रकम से वो किसी तरह पति का इलाज व घर का खर्च चला रही थी। हम दूसरे के हमारे चाचा के लड़के थे, उन्होंने कहा भैया मेरे घर में रह लो, और क्या करें। अब वे लोग बाहर रहते हैं, कभी आ सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। और क्या ये भाई हमको कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, अब गांव में प्रधानी गांव है, इसमें कोई कॉलोनी या किसी ने कुछ आपके लिए? प्रधान तो कुछ कर ही नहीं रहा। प्रधान तो कर चाहता तो कद का के आएगी भैया, कब आएगी हैं? मकान तो सबरा ढेर हो गया, दूसरे के मकान में रह रही है। आ जाएं लोग अपने बच्चे लेके, हम कहाँ जाएं बताओ। कहूँ जेबे की तो रास्ता है नहीं, कहीं ले जाए भाई, गृहस्थी है, बच्चे हैं, गोरू घरा हैं, कहाँ ले जाए नहीं। दूसरी जगह में रह रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही अपनी लगानी खेती वेती उठा के कर लेते हैं, उसी से गुजर होती है। परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। वो तो विकलांग ही है, भैया है, वो भी ऐसा है, क्या करे, कैसे करेगा, कैसे गुजर होगा। मेरा जो कुछ करते हैं हम भी करते हैं, और मेरी तो कोई ऐसी है नहीं जो कि चलो भाई नौकरी पैसा कहीं करें, क्या करें। कितनी समस्याएं हैं आपकी? बहुत समस्याएं हैं, ना कुछ बाहर से आता है, ना कोई मदद करता है। बारिश में इन बुजुर्ग का कच्चा मकान ढह गया। जवान बेटी व पत्नी के साथ अच्छे दिन का इंतजार कर रही हैं। इस दिव्यांग की दास्तां तकलीफदेह है, जिसे सुनकर यही दिमाग में आता है कि सरकार गरीबों के लिए योजनाएं चला रही है और बहुत सी योजनाएं चला रही है, तो फिर ये परिवार सरकारी मदद से महरूम क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। अरे इनका मकान कच्चा था, गिर गया, वो सब बरसात हुई, उसी की वजह से उसमें से सामान सिट्टा इनका टूट गया।
तो हम लोगों ने निकारो सब, फिर दूसरे घरे रहने लगे, घर परिवार के रहो तो फिर उन कद्दो जाई कह रहे तले सही रहे। अब उनका कब लोग रही, उनकी बिटिया शादी, लड़कों शादी, अब वे विकलांग गई, कैसे का इनको गुजारा हुआ। आकिलपुर के इस दंपति की बदहाली को देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं महज दिखावा है, जिसे सरकार के मंत्री भाषणों में और सरकारी अफसर कागजों में ही पूरा करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि करुणा शंकर जैसे असहायों को कभी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का कोई फायदा ही नहीं मिल पाता। देखना होगा कि जवान बेटी के इस दिव्यांग बुजुर्ग पिता को सरकारी मदद कब मिलती है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप वर्मा के साथ मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। इस खबर के प्रायोजक हैं चंदन होटल, राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा के ठीक सामने, कन्नौज। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र होटल। परिवार का कोई भी समारोह हो या हो आपके व्यापारिक सम्मेलन की बात, हर वक्त दिल से हम जुड़ते हैं आपके साथ। यहाँ के कमरे आलीशान, कमरों से जुड़ता बड़ा सा ग्रीन लॉन, प्राकृतिक सुंदरता के साथ आलीशान है हमारा मैरिज हॉल। इसके साथ ही हमारे रेस्टोरेंट में मिलता है आपके लिए लजीज खाना। तो फिर एक बार पधारिए जरूर और फिर आपका हो जाएगा बार बार आना जाना। चंदन होटल, स्वागत आपका दिल से। स्वाधीनता दिवस की आप सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस आजादी को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर औरैया में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात कमलेश दीक्षित को सराहनीय सेवा कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। यूपी के कुशीनगर जिले में रहने वाले कमलेश दीक्षित ने सन 1992 में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था, जिसके बाद कमलेश दीक्षित का प्रमोशन जनवरी 2013 में बतौर अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर हो गया। कमलेश दीक्षित अपने अभी तक के पुलिस सर्विस में औरैया, कानपुर, जालौन, बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ जनपदों में तैनात रहे। और सबसे दिलचस्प बात ये कि इससे पहले कमलेश दीक्षित सन 1999 में बतौर क्षेत्राधिकारी औरैया में ही तैनात थे और वर्तमान में बतौर अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर औरैया में तैनात हैं। जाबाज पुलिस अफसर कमलेश दीक्षित अपने अनोखे ढंग से पुलिस सेवा करते हुए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर के तौर पर एएसपी कमलेश दीक्षित ने गली मोहल्लों में साइकिल से जाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की, तो कभी अपनी पत्नी के साथ गाना गाकर लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने की अपील की। एएसपी कमलेश दीक्षित लोकप्रिय होने के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक पाकर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। कमलेश दीक्षित जी ने अपनी पत्नी के साथ जो गीत गाया है और जो कोरोना काल में उन्होंने अपील की जीवन को बचाने की अपनी पत्नी के साथ, वो वाकई उन्हें प्रशंसा का पात्र बनाता है। सुनिए आप गीत के कुछ अंश। अनमोल जिंदगी है, इसको बचाए रखिए। अनमोल जिंदगी है, इसको बचाए रखिए। ना प्रीत कम ही करिए, ना प्रीत कम ही करिए, दूरी बनाए रखिए। अनमोल जिंदगी है, इसको बचाए रखिए। अनमोल जिंदगी है, इसको बचाए रखिए। मानो ये बात सुन के, ना भीड़ में तू जाना। मानो ये बात सुन के, ना भीड़ में तू जाना। ना भीड़ घर बुलाना, सबको बताए रखिए। अनमोल जिंदगी है, इसको बचाए रखिए। इस मौके पर द पंचौरा न्यूज संवाददाता अक्षय कुमार ने बात की औरैया के एएसपी कमलेश कुमार दीक्षित से।
नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। हमारे साथ ऐसे जांबाज पुलिस ऑफिसर हैं जिनको भारत सरकार ने राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया है। हमारे साथ 1992 बैच के एएसपी कमलेश दीक्षित जी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द पंचारा न्यूज़ में। किस तरह से आप देख रहे हैं जो आपको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल एक मेरे लिए भी एक गौरव का क्षण है कि जब ये पुरस्कार दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जब आप किसी भी कार्य को करते हैं और उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाए तो कार्य के लिए और प्रोत्साहन सा मिलता है कि हम और बेहतर करें। तो निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन है और बेहतर करने की एक प्रेरणा इस पुरस्कार के माध्यम से मिल रही है। क्या कहेंगे, पुलिस वालों की ज़िंदगी हमेशा एक ऐसा लम्हा होता है, हर पल हर वक्त एक जांबाज जो पुलिस अफसर होते हैं उनके लिए बलिदान का समय होता है, तब क्या सोचते हैं उस समय आज जब आप पुलिस में सेवा करते हैं? पुलिस की सर्विस हमेशा चैलेंजिंग रही है। जब से हम सेवा में आए हैं हमेशा नए नए रूप में चैलेंजेस आते रहे हैं सामने, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, और जोखिम भरा कार्य है। ऊपर से देखने में तो आसान सा लगता है कि कहीं चौराहे पे खड़े हैं, कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, किसी को भी कुछ कह दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत जोखिम भरा और बहुत पेशेंस का काम है। तभी जाकर के आदमी इसमें कामयाबी मिल सकती है। नए नए रूपों में इसमें चैलेंजेस आते हैं। कभी आप ऐसी ड्यूटियों में आदमी जाना पड़ता है और ऐसे टास्क सामने आ जाते हैं जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हैं, और उस समय जाकर के वो निर्णय लेना रहता है कि आपको कैसे इसमें बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता की कसौटी पे आपको खरा उतरना है। और साथ ही जो सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है हमेशा कि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना, और ये एक हमेशा से ही इस जज्बे को लेकर के ही पुलिस की सेवा में आदमी कार्य करता है। और इस तरह की जब उसकी सराहना मिलती है, चाहे पब्लिक द्वारा सराहना मिले या वरिष्ठ अधिकारी इसकी सराहना करें या सरकार द्वारा सराहना किया जाए, तो निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति होती है इसमें। अभी तक आपने जो अपनी पुलिस की नौकरी की है उसमें कोई ऐसा आपका क्षण रहा हो अकल्पनीय जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत बार ऐसे आए हैं कि जब बहुत कठिन समय रहा है। मैं कानपुर में पोस्टिंग थी मेरी, दंगा हो गया था जहां सामने से दंगाई फायर कर रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसमें वहां तत्कालीन एडीएम की जान भी चली गई थी। हम लोग भी उस समय ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे बहुत बार बहुत सारे क्षण आए, चाहे बुलंदशहर में ऐसे क्षण आए थे, बहुत सारे जनपदों में। मैंने जैसे कहा कि ये एक चैलेंज है और रोज़ नए नए रूप में आते हैं। तो बहुत बार सर्विस में ऐसे दुरूह क्षण आए, लेकिन उसका पब्लिक के सहयोग से और अपने विवेक से और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनका कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, जिसके कारण सबके द्वारा सराहना मिली और क्षेत्र में शांति कायम रही। आज आपको राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक मिला है, क्या कहेंगे अपने परिवार के लिए? परिवार ने कभी ऐसा सोचा था कि हाँ आप पुलिस में हैं, उतनी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी जो जंग होती है पुलिस की, काफ़ी मेहनत से लड़ी जाती है, और तब जाके आपको आज राष्ट्रपति पुलिस पदक सेवा मिला है, क्या कहेंगे? ज़रूर, ये न सिर्फ मेरे लिए अपितु ये विभाग के लिए और पूरे परिवार के लिए हमारे लिए एक गौरव का क्षण है। सबको एक संतोष की अनुभूति होती है। परिवार के लोगों को लगता है कि ये हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसकी सराहना मिल रही है, तो परिवार के लिए भी एक होता है। और ये सभी ये ईश्वर की अनुकंपा और परिवार के उसके कारण ही मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन रहता है, उनके आशीर्वाद स्वरूप ये सारी चीज़ें, ये उपलब्धियां हासिल होती हैं। तो ये सभी हम सभी के लिए एक सुखद क्षण है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ औरैया एएसपी कमलेश दीक्षित जी, जिन्होंने राष्ट्रपति सेवा पदक के लिए जिनका नाम चुना गया है और उनको भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। द पंचारा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा पुलिस लाइन क्वार्टर्स गार्ड पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक लाइंस, एएसपी लाइंस, पुलिस अधीक्षक अपराध, क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। एसएसपी द्वारा सभी को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। एसएसपी ने कहा कि सभी नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करना ही अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा है। राष्ट्रीय पर्व है, हर्षोल्लास का दिवस है। सर्वप्रथम तो मैं बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और आज सभी लोगों को ये कहा गया है कि देश को जो आज़ादी मिली है उसकी सही मायने में जो रक्षा करनी है, जो उसको एक तरह से प्रिजर्व करना है, उसको अनुरक्षित रखना है।
उसके लिए पुलिस की जो भूमिका है वो अहम है, सर्वोपरि है। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास कराना हमारी जिम्मेदारी है और तभी असली आज़ादी या असली स्वतंत्रता जो है उसके मायने साकार हो पाएंगे। हर्ष का विषय ये भी रहा कि जनपद में आज कुल 17 मेडल या पुरस्कार या प्रशंसा चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फायर सर्विस का वीरता पुरस्कार है। इसी तरह महामहिम राष्ट्रपति जी का पुलिस पदक उत्कृष्ट विशेष सेवाओं के लिए और सराहनीय सेवाओं के लिए, इसके अलावा उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, और साथ ही कमेंडेशन टेस्ट आदरणीय डीजीपी महोदय की। ये सभी कुल मिला के 17 लोग जो हैं या तो घोषणा की गई है या आज उनको अलंकृत किया गया है। इन सभी लोगों को हमारे द्वारा शुभकामनाएँ दी गई थी और अन्य सभी पुलिसकर्मियों को कहा गया है कि जिस प्रकार एक तपस्या करके इन लोगों ने चिन्ह प्राप्त किए हैं, अन्य लोग भी इनका अनुसरण करें और अपने उत्कृष्ट कार्यों से, सराहनीय कार्यों से यहाँ एक और जनसेवा भी करें। यही पुलिस का शौर्य उसमें और इजाफा करें, उसमें बढ़ोतरी करें। जनपद के कुल 17 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को विशिष्ट, उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं हेतु पदक के लिए चयनित किया गया। सभी पदक विजेताओं को एसएसपी द्वारा शुभकामनाएं दी गयी। एसएसपी द्वारा पुलिस फोर्स को सभी गरीब, असहाय, पीड़ित, वृद्ध महिलाओं एवं बच्चों की सहायता कर उनको सुरक्षा का एहसास दिलाकर स्वतंत्रता की असली अर्थ को साकार करने के लिए प्रेरित किया। द पंचौरा न्यूज के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। इस खबर के प्रायोजक हैं आशा देवी नर्सिंग होम, अछलदा, औरैया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त औरैया का एकमात्र हॉस्पिटल आशा देवी नर्सिंग होम, जहां पर 24 घंटे उपलब्ध है बेस्ट और अनुभवी डॉक्टरों की टीम और कई तरह की मशीनरी की सुविधाएं। हमारा पता कस्बा अछलदा, जिला औरैया। मोबाइल नंबर है 6395600382। आशा देवी नर्सिंग होम के डायरेक्टर अजय पाल की तरफ से देश व प्रदेश वासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। कहा गया है कि समय पर टाका 9 का काम करता है, यानी समय पर लगाए गए एक टाके से बहुत बचत होती है। यहाँ पर ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते नगर के मिश्रा कॉलोनी रोड में कई विद्युत पोल तथा जर्जर तारे बड़े हादसों का संकेत दे रहे हैं। मिश्रा कॉलोनी रोड में लगे पुराने खंभे गलकर कमजोर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तारों तथा खंभों की देखरेख के अभाव में जर्जर तारे तथा खंभे हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। इन खंभों को लेकर शिकायतों के बावजूद भी संबंधित अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते। इस मामले को लेकर जब बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अब देखना ये है कि बिजली विभाग किस बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से सिद्धार्थ लोहिया की रिपोर्ट। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। समाज सेवी आसिफ जमाल की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। अनिल दोहरे, सदर विधायक, समाजवादी पार्टी, कन्नौज, आप सभी के उज्जवल भविष्य की ऊपरवाले से कामना करते हैं। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र व जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। इस कोरोना काल की गंभीर बीमारी में हम अनुरोध करेंगे सभी प्रदेशवासियों के अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रखने का काम करें। हम सभी लोग बहुत जल्द इस कोरोना की लड़ाई से उबर कर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में सब लोग सहयोग करेंगे। बहुत वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ये परंपरा तब से है जब से देश आजाद हुआ है।
पूरे देश में झंडा 15 अगस्त को फहराया जाता है, लेकिन कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर मध्य रात्रि में झंडा फहराया जाता है। कानपुर में रात 12 बजे मनाई गई आजादी की 74वीं सालगिरह परंपरा आज की नहीं बल्कि सन 1947 की रात से चली आ रही है। 15 अगस्त पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कानपुर में 14 और 15 अगस्त की रात को 12 बजते ही 15 अगस्त की तारीख लगते ही जैसे ही घड़ी की सुई पहले सेकंड को छूती है, यहाँ झंडारोहण किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होना था, देश को आज़ादी मिलनी थी। देश के आम नागरिकों को ये सूचना 14 अगस्त को मिल चुकी थी। जब 14 अगस्त को ये सूचना मिली तो कानपुर का आम जनमानस सहित पूरे देश का आम नागरिक उल्लास से सराबोर हो गया था। उस समय ये झालरें नहीं हुआ करती थी, तब दियों से सजावट की गई थी, चांदी की सिल्लियों से सजावट की गई थी। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर्व को हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति मना रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से धनी कानपुर शहर इस परंपरा को बखूबी निभा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त के दिन 12 बजे ध्वजारोहण किया था, लेकिन कानपुर निवासियों ने आज़ादी की सूचना मिलते ही आज़ादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। वही परंपरा आज भी कायम है। 14 अगस्त को रात 12 बजे ही मैनस्टन रोड के बीच वाले मंदिर के पास 15 अगस्त मनाया गया और झंडारोहण किया गया। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। इस खबर के प्रायोजक हैं सोलंकी आभूषण निर्माता ललैया गुरु मार्केट, सराफा बाजार, मोहल्ला फर्श रोड, कन्नौज। सोने चांदी के आभूषणों की सबसे विश्वसनीय और 100% शुद्धता ही हमारी पहचान। हम सिर्फ जेवर ही नहीं, रिश्ते भी बनाते हैं। हम अपनी विश्वास की परंपरा को भी निभाते हैं। चंद्र प्रकाश ललैया गुरु अखिल भारतीय व्यापार मंडल की तरफ से 15 अगस्त को सभी देश और प्रदेश वासियों को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंद्र प्रकाश ललैया गुरु अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारी भाइयों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और कोरोना के विषय में ये जो महामारी फैली हुई है, इसके विषय में मैं पूरी तरह से सभी व्यापारी भाइयों से कहेंगे वो सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। कानपुर कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने लॉकडाउन की वजह से लगातार बंद चल रहे कोचिंग सेंटर्स को सरकार द्वारा शीघ्र खोले जाने के समर्थन में केशव वाटिका, केशवपुरम, कल्याणपुर में एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया है। देखिए, ये कानपुर कोचिंग एसोसिएशन द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। कोचिंग खोली जाए, ये सरकार से अपील की है कानपुर कोचिंग एसोसिएशन ने। उसी के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। क्या मांग है सरकार से? सरकार से केवल इतनी मांग है हमारी कि हमारे संस्थान खोल दिए जाएं। जो भी उचित गाइडलाइन वो बना के देंगे वो सारे संस्थान मानेंगे, क्योंकि इसमें शिक्षकों के साथ में कहीं ना कहीं पे छात्रों का भी अहित हो रहा है। छात्र ऑनलाइन में उतना कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं और ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग जानते हैं कि ये, क्योंकि कहीं पे नेटवर्क नहीं है, टीचरों के पास नेटवर्क नहीं है, गाँव में बच्चा पढ़ रहा है उसके पास नेटवर्क नहीं है। पहले सरकार ऑनलाइन तब चालू करे जब सबको नेट की सुविधा प्रदान हो जाए, हर जगह नेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर आए। इन विपरीत परिस्थितियों में कोचिंग से जुड़े शिक्षकों व कर्मचारियों के सामने जीविकोपार्जन की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। शासन ने कुछ शर्तों के साथ सभी कुछ खोल दिया है। इसी प्रकार नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। देखिए, कोरोना काल में जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ तो सरकार ने सभी कुछ खोल दिया और आप देखिए
अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने ठेके खोल दिए। शराब को इसेंशियली, और देखिए 7 डे जो स्टेट में भी 2 दिन बंदी है बाकी सबकी, उसमें भी सरकार ने ठेकों को खोल दिया। शराब को उन्होंने शिक्षा पे बरी कर दिया, गलत है भाई। इंसान शिक्षित होता है। आज जो प्रशासन में जो IAS हैं, PCS हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सभी कुछ बनाता तो शिक्षक ही है और उसको अवॉइड किया गया। अभी आप देखिए उन्होंने जिम खोल दिए। अभी उन्होंने जितने भी जो लॉन है या ये जो क्या नाम पार्क हैं, इनको देखिए आप, यहाँ पे केशव वाटिका, यहाँ पे भी देखिए सारे के सारे जा रहे हैं, कोई भी वो नहीं, लेकिन शिक्षण संस्थानों को बंद कर रखा है। तो इसके समर्थन में हमारा जो है आज एक हस्ताक्षर अभियान है, जिस पर हम सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं कि छात्रों के और शिक्षकों के आर्थिक हित को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को शीघ्र खोला जाए और उनके द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं कोविड-19 के अंतर्गत, उनका हम कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। उसमें हम पूरा आश्वस्त करते हैं। इस हस्ताक्षर अभियान का संचालन राजीव कन्नौजिया अध्यक्ष व सत्येंद्र कटियार महामंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर पवन वर्मा, सचिव विवेक अवस्थी, कोषाध्यक्ष विजय चौहान, योगेंद्र सिंह, भानु प्रताप, अमित शुक्ला, संदीप नगाइच, राज पांडे, आनंद कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अभियान में 1000 से ज्यादा शिक्षकों ने भाग लिया। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। संघर्ष की कोख से जन्म हुआ है समाजवादी पार्टी का। मोहम्मद नाजिम खान, वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी कन्नौज की तरफ से देश व प्रदेश वासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सभी देश प्रदेशवासियों से निवेदन है कि कोरोना जैसी महामारी में सब लोग अपने अपने घरों में रहकर राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, एक दूसरे को बधाई दें, मुबारकबाद दें। आप सब लोगों के सहयोग से ही इस महामारी का बचाव हो सकता है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। फर्रुखाबाद में 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा ध्वजारोहण कर मिष्ठान वितरण कराया गया। साथ ही समस्त अधिकारी व कर्मचारी गणों को शपथ दिलाई गई तथा स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी गयी। जनपद फतेहगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने जनपद में अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और भविष्य में पूरे मनोयोग एवं ईमानदारी से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। डॉक्टर अनिल मिश्रा एवं अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण भी किया। द पंचौरा न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से हृदेश कुमार की रिपोर्ट। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं दिलशाद अली अलमैस ग्रुप की ओर से सारे देशवासियों एवं कानपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। जहां आज पूरा देश 74वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है, वहीं हरदोई जनपद में भी भीड़ भाड़ न करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार से लेकर SP ऑफिस तक के जिले के DM पुलकित खरे और SP अमित कुमार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं इस मौके पर जिले के SP अमित कुमार द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। प्रत्येक थानों में पुलिस द्वारा गरीब और निर्धन लोगों को मिठाइयाँ, फल वितरित किए गए। सुरसा थाना क्षेत्र मेराज के करण शर्मा थाना अध्यक्ष ने बच्चों और युवकों को फल, फ्रूट, मिठाइयाँ और मास्क वितरित की। वहीं पिहानी कोतवाली में भी लोगों को मिठाइयाँ वितरित की गई। पुलिस की इस पहल की जिले के लोगों ने खूब सराहना की। पूरा देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसको लेकर हरदोई पुलिस के भी एक अनोखी पहल सामने आ रही है। हरदोई के SP अमित कुमार ने प्रत्येक थानों में निर्धन और गरीब असहाय बच्चों को मिठाई और फल वितरित करा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस की छवि लोगों के बीच अच्छी आ रही है और पुलिस की लोग सराहना कर रहे हैं। हरदोई से पंचौरा न्यूज के लिए आशीष सिंह। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। इस खबर के प्रायोजक हैं एलमैक्स ग्रीन सिटी, जाजमऊ, कानपुर। मैं डॉक्टर वारिस, एलमैक्स ग्रीन सिटी डायरेक्टर, आप सभी देशवासियों को और कानपुर वासियों को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।